देखिए ये हमारा एक न्यूमेरिकल रह गया था बेंडिंग में, ये पिछली वीडियो में कवर नहीं हो सका, तो ये भी मैं करा देता हूँ। देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बेंडिंग का, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट है। जितने मैंने पहले नॉन न्यूमेरिकल कराए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है ये, तो ध्यान से देखिएगा। ए वाटर मेन 500 mm इंटरनल डायमीटर एंड 25 mm थिकनेस रन्स फॉल्स एंड इज फ्रीली सपोर्टेड फॉर 20 मीटर स्पान लेंथ। एक वाटर मेन है, वाटर मेन का मतलब एक पाइप है आपका, ठीक है, जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। उस पाइप की इंटरनल डायमीटर कितनी है, 500 mm है, और उसकी थिकनेस कितनी है, 25 mm। और वो जो पाइप है वो आपका एक बीम की तरह काम कर रहा है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। बात समझ में आई? वो पाइप आपका एक बीम की तरह काम कर रहा है जिसकी लंबाई आपकी 20 मीटर है। डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग शियर इंड्यूस इन द पाइप metal if weight of water and that of pipe metal is taken into consideration. Take specific gravity weight of steel and water as 75 kilonewton per meter cube and 10 kilonewton per meter cube respectively. देखिए इसने क्या कहा है, क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है पाइप के अंदर। पाइप के अंदर कितनी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो रही है इफ वेट ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ पाइप मेटल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर पाइप का जो वेट है और आपका जो वाटर का वेट है दोनों को कंसीडर किया जाए, यानी पाइप का वेट और वाटर का वेट दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो दोनों का वेट मिलाकर आपका यूडीएल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूडीएल। क्लियर है? क्योंकि पूरे के पूरे पाइप पर जैसे आपका वो लोड डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसमें वाटर का वेट भी ऐड होगा और आपका मेटल का वेट भी ऐड होगा। ठीक है, इसने क्या दिया है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है वेट ऑफ स्टील। स्टील की जो है, जो आपका मेटल है, जो पाइप है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और वाटर की कितनी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको वेट निकालने के काम आएगी कि वाटर का कितना वेट है और स्टील का कितना वेट है। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये आपका पाइप है, जो ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, इतने पार्ट में आपका पानी फ्लो हो रहा है, और ये जो है आपका, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये आपका मेटल का पाइप है, ये आपकी थिकनेस है। देखिए ये 500 mm इसकी इंटरनल डाया आ गई जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, और ये 25 mm आपकी थिकनेस आ गई। ठीक, तो अगर इंटरनल डाया 500 होगी तो एक्सटर्नल कितनी होगी, 500 में 25 ये ऐड कर देंगे, 25 ये ऐड कर देंगे, तो एक्सटर्नल डाया कितनी आ जाएगी आपकी, 550 mm। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया आपका, ये आ गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि आपका ये एक पाइप है, तो ये वाला जो चीज ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है, और ये जो 20 मीटर है ये इस तरह की इसकी लेंथ है। जैसे ये आपका बीम हो गया तो यहाँ से यहाँ तक आपका 20 मीटर हो गया। ठीक, और ये जो है ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया जो मैंने आपको दिखाया है। खोखला है तो खोखले की वजह से ये इतना पोर्शन में आपका पानी फ्लो होगा। अब ये जो 20 मीटर लेंथ है आपकी बीम की, इस 20 मीटर लेंथ पर यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ पर कौन कौन सा वेट काम करेगा, एक तो वाटर का, क्योंकि वाटर तो पूरे पाइप में फ्लो हो रहा है, और एक पाइप का। तो यहां से यहां तक वाटर और पाइप का वेट आपका यूडीएल की तरह काम करेगा, जिसे मैंने मान लिया कितना, W न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब जब बीम के ऊपर यूडीएल लगा है तो मैंने बताया था अगर बीम के ऊपर आपका यूडीएल लोड लगा हो उस केस में आपका एम कितना आएगा, एम आएगा आपका WL²/8। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। करना क्या है, देखिए अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस डायग्राम में इंटरनल डाया कितना है, 500 mm, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारी की सारी यूनिट में मीटर में ही लेके चलेंगे, मीटर और न्यूटन में। टी कितना है, 25 mm थिकनेस, तो कितनी आ गई, 0.025 मीटर। अब एक्सटर्नल डायमीटर निकालनी मैंने कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना होगा, देखिए इंटरनल डायमीटर में ये और ये दोनों थिकनेस ऐड कर दूंगा मैं, यानी डी प्लस 2t। डी की वैल्यू है 500, 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, थिकनेस 25, तो यहां से कैपिटल डी की वैल्यू आ गई 550 mm। 550 mm को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मैंने कन्वर्ट किया मीटर में, तो आ गया 0.55 मीटर। और लेंथ कितनी है बीम की, आपकी बीम की लेंथ है 20 मीटर। ठीक, तो ये सब चीजें मैंने लिखी। स्पेसिफिक वेट दिया है स्टील का, वो है 75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, किलो की जगह आ जाएगा 10⁻³
तो आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टील हो जाएगा 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। और स्पेसिफिक वाटर, वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, तो वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है इसमें भी किलो को रिमूव कर देंगे, तो जब किलो को रिमूव करेंगे तो किलो की जगह क्या आ जाएगा 10⁻3। तो ये आ गया आपका 10 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इतना करने के बाद ये तो दिया है, जो हमें दिया है वो हमने लिख दिया। अब निकालेंगे पाइप का वेट। क्या निकालेंगे कि पाइप का वेट कितना है। जो आपका 20 मीटर लंबा पाइप है उस 20 मीटर लंबे पाइप का टोटल वेट कितना है। तो टोटल वेट होगा आपका स्पेसिफिक वेट जो दिया है इनटू वॉल्यूम ऑफ द पाइप। ठीक, उससे आपका वेट निकल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक वेट की यूनिट देखिए आप क्या है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी किलो न्यूटन क्या है वेट पर वॉल्यूम, यही तो हो गया इसका मतलब। तो इसमें क्या करेंगे हम वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा टोटल वेट आ जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा देखिए, पाइप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाइप का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आपका, खोखला पाइप है तो खोखले पाइप का आ जाएगा आपका भी पाइप का। तो ये बचा जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है इसका एरिया इनटू इसकी लेंथ, वो आ जाएगा वॉल्यूम इसका। तो पिंक कलर का जो खोखला है खोखले का एरिया कितना होगा, वो होगा π/4 इंटू कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, और लेंथ कितनी है L। ठीक, तो स्पेसिफिकेट वेट की वैल्यू रखी 75 इंटू 10⁻³ इंटू π/4, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 0.55, इसका स्क्वायर है, और इंटरनल डाया आपका 0.5 मीटर में रखना है सारी की सारी वैल्यू। तो कैपिटल D स्मॉल d की वैल्यू रखी और L की वैल्यू है 20 मीटर। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आपका टोटल वेट आ गया पाइप का 61,850 न्यूटन। क्लियर। अब बात आती है देखिए वाटर के वेट की, टोटल वेट ऑफ वाटर। वाटर का टोटल वेट कितना है, वाटर का टोटल वेट है आपका स्पेसिफिक वेट जैसे मैंने ऊपर निकाला इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, अब स्पेसिफिक वेट तो वही है 10 इंटू 10⁻³। अब वाटर का देखिए आप, वाटर कितने पोर्शन में, जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, यानी एक तरह से वाटर के लिए तो सॉलिड हो गए। ठीक है नहीं, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, डायमीटर कितना है 500, तो यहां से आ जाएगा π/4 d स्क्वायर L, यानी इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर एरिया आ गया इसका π/4 d स्क्वायर, और लेंथ आ गई आपकी L। तो π/4 d की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 20। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 39,269 न्यूटन। क्लियर। अब आपने ये जो खोखला पाइप है आपका, इसका पूरे का पूरा वेट निकाल लिया कि 20 मीटर लेंथ के टोटल पाइप का वेट कितना है, और 20 मीटर लेंथ में आपका कितना वाटर फ्लो कर रहा है आपने उसका भी वेट निकाल लिया। ठीक, अब यहां से यहां तक के पाइप में आपका कौन कौन सा वेट काम कर रहा है, जो खोखले पाइप का वेट है वो भी काम कर रहा है, और जो वाटर का वेट है वो भी काम कर रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर दिया है कि आपको जो पाइप मेटल है उसका वेट भी कंसीडर करना है और वाटर का वेट भी कंसीडर करना है। तो यहां से यहां तक टोटल वेट निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल यूडीएल आएगा आपका टोटल वेट ऑफ पाइप प्लस टोटल वेट ऑफ वाटर। ठीक, अब यूडीएल क्या होता है, यूडीएल होता है पर मीटर लेंथ। क्या होता है, पर मीटर लेंथ। तो यहां जो मैं टोटल वेट निकालूंगा यहां से यहां तक, वो तो आपका पूरा का पूरा 20 मीटर लेंथ का निकलेगा। ठीक है नहीं, तो पर मीटर लेंथ निकालने के लिए 20 से क्या करूंगा मैं डिवाइड करूंगा, तो टोटल वेट ऑफ पाइप प्लस टोटल वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल स्पान। ठीक, तो पाइप का वेट कितना है, पाइप का वेट है 61850, ये निकाला था मैंने, और वाटर का वेट कितना है 39269, और लेंथ कितनी है 20। तो यहां से आपका यूडीएल आ गया 5055 न्यूटन पर मीटर, यानी जो आपका पाइप हो गया और पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है उसका पर यूनिट मीटर, जो पर यूनिट लेंथ होगी उसमें कितना वेट काम करेगा 5055 न्यूटन पर मीटर। तो यहां से मतलब आपकी स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आसानी से आ गई। अब जब आपको स्मॉल डब्ल्यू पता चल गया तो आप क्या निकाल लेंगे, यहां से एम निकाल लेंगे। एम कैसे निकलेगा, WL²/8। अभी मैंने आपको बताया था कि इस केस में अगर यूडीएल लगा होता है तो मूवमेंट क्या आता है WL²/8। तो W की वैल्यू रखी है आपने 5055। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूले में जब W की वैल्यू रखेंगे तो W की यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर होनी चाहिए। अगर वो न्यूटन होती तो पहले मैं उसे उसकी लेंथ से डिवाइड करके तब उसे निकालता, ये ध्यान रखें आप। ठीक है नहीं, इस तरह के मैंने भी न्यूमेरिकल अभी पिछला एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें आपकी W की वैल्यू न्यूटन में दी थी। ठीक,
अगर आपका पॉइंट लोड है या कंसंट्रेटेड लोड है तब तो ये वैल्यू न्यूटन में ही रखी जाएगी। लेकिन अगर आपका यूडीएल लगा हुआ है तो यूडीएल के केस में डब्ल्यू की वैल्यू न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर एमएम में रखी जाएगी। क्लियर है? तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 है तो डब्ल्यू की वैल्यू रखी 5055। लेंथ कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 8 आ गया। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? एम की वैल्यू आ गई आपकी 252750 न्यूटन मीटर। तो एम की वैल्यू निकाल लिया आपने। मूवमेंट आई कितना होगा भाई? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? खोखले पाइप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? π/64 इंटू कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। तो π/64 कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 0.55। तो 0.55 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4। ठीक, तो आई की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आ गई कितनी? 0.001423 मीटर की पावर 4। तो एम भी निकल गया आपका, आई भी निकल गया। अब बात करते हैं डी की, ये वाई की, सॉरी। तो वाई क्या आएगा? देखिए वाई आएगा आपका, अगर मैं इसका न्यूट्रल एक्सिस निकालूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस इसका बिल्कुल मिडिल में इस तरह से आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी आपकी? वो आएगी कैपिटल डी बाई 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कैपिटल डी है डायमीटर। जब डायमीटर कैपिटल डी है तो डायमीटर का आधा कितना होगा? कैपिटल डी बाई 2। तो यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू आएगी कैपिटल डी बाई 2। कैपिटल डी कितना है? 0.55 अपॉन 2। तो वाई की वैल्यू आपकी आ गई 0.275। क्लियर है? अब हमें इसके अंदर निकालना क्या है? हमें इसके अंदर निकालनी है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए ही मैंने वाई की मैक्सिमम वैल्यू ली है। ठीक है नहीं? तो अब मुझे पता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू एम अपॉन आई। तो यहाँ से सिग्मा आपका आ गया एम इंटू वाई अपॉन आई। तो एम की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, देखिए 252750 वो रख दी मैंने यहाँ पर। आई की वैल्यू मैंने ये निकाली है अभी 0.001423, ये मैंने आई की वैल्यू रख दी। और वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी? 0.275। सारी वैल्यू रखने के बाद आपकी सिग्मा की वैल्यू आ गई 48.84 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट का खास ध्यान रखेंगे। अगर आप बेंडिंग और टॉर्जन के अंदर यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो गारंटी से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग से ही फोर्स की यूनिट को न्यूटन में लेके चलें, और जो लेंथ वगैरह है उसे या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो या सबको एमएम में कन्वर्ट कर लो। न्यूटन और एमएम में ही लेके चलेंगे तो फायदा रहेगा। ठीक है नहीं? अगर किसी न्यूमेरिकल में मान लीजिए सारी की सारी सेंटीमीटर में दी है तो फिर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसे सेंटीमीटर में ही लेके चलें। अगर वाट उसके अंदर दिया है तो वाट की जगह पहले जो वाट को क्या कहते हैं वो लिखेंगे, तब उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है नहीं? अगर आपकी हॉर्स पावर में वाटर पावर दी है तो पावर को चेंज करेंगे। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है यूनिट का। ठीक है नहीं? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एमएम को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ये आपकी सब क्लियर होनी चाहिए। अगर आप यूनिट कन्वर्जन में ही गलती करेंगे तो फिर आगे न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कतें आएंगी आपको। तो इसी के साथ आपका जो बेंडिंग का पोर्शन है वो पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। कल से आपको फ्रिक्शन के लेक्चर मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप बेंडिंग के जितने भी आपके न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, 10 न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, अगर आप ये 10 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप उन्हें आसानी से कवर कर लेंगे। क्योंकि हमने कोशिश यही की है कि हर तरह के न्यूमेरिकल हमारी वीडियोज में कवर हो जाए। धन्यवाद।